ये देखिए एक संधि का सवाल है। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा बिल्कुल बरतनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा नेपाल का जो संबंध है बेटी रोटी का है, हम जितना भी, और हम लोग जिस शहर में हैं उससे 150 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम में आप चले जाएं तो सीमा का जब तक के बांध नहीं लगेगा, जिसको बैरिकेटिंग करते हैं, तब तक के हम लोग जिस स्तर की सुरक्षा चाहते हैं ये मुमकिन नहीं। ये आपकी सोच अच्छी है, लेकिन इससे दोनों चीज़ें हैं, कुछ लोगों को कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं और इसकी अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। ये दिल्ली प्रदेश की बैठक होती थी तो हमसे कुर्सी मांग के ले आते थे। हमारे पास 50 कुर्सियाँ थी तो मांग के ले आते थे। तो एक दिन पता चला कि पूरा ऑफिस दोबारा से बन रहा है, मरम्मत हो रही है, नया फर्नीचर भी आया है, कुर्सियाँ भी आई हैं। तो उनके कार्यालय में जो लड़का था उसने बताया कि शेख साबिर अली बिहार के वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, तो सब वही काम यही देखिए इन्हीं के शुरुआत। तो अच्छा, एक मेरा एक सवाल है साबिर अली जी से, क्या इस बार लोकसभा चुनाव पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए पार्टी का विषय है, पार्टी बहुत बड़ी है। ये हर आदमी को जो राजनीति में रहता है उसकी इच्छा रहती है लोकसभा लड़ना। मैं ये कहूँ कि मेरी इच्छा नहीं हो ये गलत होगा, लेकिन डिसीजन जो लेते हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेती है और उनका जो भी निर्णय हो वो सर्वमान्य होगा। हम लोगों का काम है पार्टी के लिए काम करना, हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साबिर अली जी, एक और सवाल था। रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर है, हम नेपाल में जाते हैं तो हमारे अच्छे से चेकिंग होती है, गाड़ी से लेकर हर चीज़ का, लेकिन जैसे ही नेपाल से हम फिर से रक्सौल में घुसते हैं तो कोई सुरक्षा नहीं। क्या नहीं लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नीति का यहाँ अवहेलना हो रहा है? अगर अमेरिका जाना हो तो वीज़ा पासपोर्ट चाहिए, लेकिन भारत में आना है तो कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए एक संधि का सवाल है। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा बिल्कुल बरतनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा नेपाल का जो संबंध है बेटी रोटी का है, हम जितना भी, और हम लोग जिस शहर में हैं उससे 150 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम में आप चले जाएं तो सीमा का जब तक के बांध नहीं लगेगा, जिसको बैरिकेटिंग करते हैं, तब तक के हम लोग जिस स्तर की सुरक्षा चाहते हैं ये मुमकिन नहीं। ये आपकी सोच अच्छी है, लेकिन इससे दोनों चीज़ें हैं, कुछ लोगों को कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं और इसकी अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। रास बिहारी जी से एक सवाल रहेगा, अभी आप रक्सौल में आए हैं, रक्सौल के पत्रकारों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? भाई देखिए, आप एकजुट होकर अपनी मांगे के लिए आंदोलन चलाएं और हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। रक्सौल के पत्रकारों के लिए कुछ कोई खास काम जो आप करना चाहते हैं? नहीं, जो हम बाकी देश के पत्रकारों में करना चाहते हैं वो यहाँ भी करेंगे। हम तो चाहते हैं सुरक्षित माहौल रहे, आप सुरक्षित होकर काम करें हिंदुस्तान के पत्रकारों और आपको जितनी ज़्यादा सुविधाएँ जो हैं वो राज्य सरकार से मिलें। भाई आपको परिवहन की सुविधा मिले, अगर कहीं जाते हैं आप तो बस में मिले आपको, जैसे पहले रेल कंसेशन मिलता था। यहाँ कितने मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं राज्य सरकार से? उंगली पे गिन के। है ना, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मान्यता मिले, दास बिहारी सर, जो आपने सुविधा बात मिले, की, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिले। दास बिहारी सर, जो आपने बात की किसान आंदोलन का, उसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे, फ्रीलांस रिपोर्टर, जिन्होंने एक पक्ष की बात रखी, दूसरी पक्ष की नहीं सुनी। और पत्रकारिता उससे कहते हैं जो दोनों पक्ष की बात को स्वच्छता से रखे। मैंने कहा वो पार्टी नहीं बने, वो उसकी बातों को रखे। नहीं, और उसमें पार्टी बनना, मेरा कह दोनों तरफ के लोग थे, दोनों तरफ की बातें। जो एक तरफ किसान आंदोलन के विरोध में थे और एक किसान आंदोलन के समर्थन, दोनों तरफ से, और दोनों ने ही असलियत से दूर रहे। दोनों को दोनों चीज़ दिखानी चाहिए थी। किसानों की समस्याओं को भी दिखाना चाहिए था, आंदोलन क्यों करे वो भी दिखाना चाहिए था, किसान आंदोलन की वजह से क्या समस्या हो रही है लोगों को। मेरे घर की बगल में 1 किलोमीटर घर की बगल में किसान आंदोलन और 1 साल तक हम रोड पर नहीं जाते, तो वो भी समस्या थी हमारी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप अपने अधिकार के लिए दूसरे की समस्या पैदा नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिकार मांगो। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, एक छोटा सा सवाल है, आप भी हैं, हमारे साबिर भाई भी हैं, इस पस मंज़र में एक सवाल है और आज के जो हालात हैं उस पस मंज़र में एक सवाल है, जो ये है कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे न हम तो आखिर तुझे भाई का कहेगा कौन, होगे न तुम
तो आखिर हम भाई का लाएंगे कहाँ से हम? ये एक छोटा सा सवाल है, जो हालात है, पस मंजर है, इसके पस मंजर में सारी बात कह दी है। अगर हम पत्रकार एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम सरकार से जो अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, हम सब जानते हैं अमूमन तौर पे कि पत्रकार जर्नलिस्ट चौथा पिलर होता है, जो एक्ट है उसके चौथा पिलर है। नहीं, हम छोटे लोग कहाँ हैं? कौन से मानते पिलर? हैं। मानते हैं है थोड़ी। नहीं, मैंने भी मानते हैं, ठीक है सर। तो बहरहाल बिहार की जो पत्रकारिता अभी के परिप्रेक्ष्य में, जो कि आपकी जानकारी में नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, फेसबुक से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो कहने का अर्थ ये कि ये वैसे भी लोग हैं जैसे हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज को दे दें कि अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, वैसे ही यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी आ चुके हैं। तो इस पे एनएचआई के क्या गाइडलाइन रहेगा? देखिए, फेसबुक पे तो अलग है, लेकिन यूट्यूबर एक पत्रकार बन सकता है। हमने मांग की ना, डिजिटल मीडिया बनाओ आप। जो यूट्यूबर न्यूज़ दिखाना चाहता है उनका रजिस्ट्रेशन करवाओ आप। तो सर जैसे आरएनए होता अखबार का, भाई आप उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, और उनके कितने हिट्स आते हैं, उनके कितने दर्शक होते हैं, कितने लोग उनको लाइक करते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं, सारे कानून। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रूल्स लाने की ज़रूरत है। बहरहाल जैसे और फील्ड के लोग कोर्स करते हैं। देखिए, हमारा मामला केवल मीडिया तक है। हम सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी कानून नहीं ला सकते, वो सरकार का काम है देखना। हाँ, कि इस देश में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके लिए कानून भी है, और सालों जेल भी गए। खत्म।